नमस्कार दोस्तों। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनके लिए बता दूं, कल वीडियो नहीं आ पाया था और मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है मैं किसी और चीज़ पे काम कर रहा हूं और मैंने उसका वर्जन 1 कंप्लीट कर लिया है। तो वो क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, वेल इसके ग्लिम्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ। तो जो भी नए हैं उनको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है ताकि आप बहुत सारे जो ऐसे अपडेट हैं उनको मिस ना करें और यूट्यूब आपको वो ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर दे। ये तो वन पार्ट ऑफ द थिंग्स हो गई। तो वो जो चीज़ मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की होने वाली है और डेफिनेटली किसी दिन होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि उसमें क्या प्रोग्रेस चल रही है और कैसे कैसे मैं काम कर रहा हूँ। अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक था कि हम एक्सेल की हेल्प से ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर बनाना चाहते थे। तो हमने पार्ट 2 तक डिस्कस कर लिया था, बट जब मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रहा था तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि वीडियोस काफ़ी लॉन्ग जा रहे हैं। लॉन्ग जाने की कुछ स्पेसिफिक वजह थी क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था। तो जब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें मुझे बार बार बोलनी पड़ती है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप कुछ भी चीज़ मिस ना करें। तो इसके लिए आज की वीडियो में भी हम सिमिलर प्रोसेस फॉलो करेंगे, बट मैं इस वीडियो को जहाँ तक हो सके थोड़ा शॉर्ट ही बनाऊंगा ताकि हम ज़्यादा पार्ट बना ले वो चलेगा। बट ऐसा नहीं हो कि हम एक ही बहुत लंबा पार्ट बनाए तो उसको कोई देखे नहीं, क्योंकि जनरली लोगों के पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता। तो मैं चाहता हूँ कि एक दिन एक पार्ट देख के उसके ऊपर वर्क कर ले, नेक्स्ट डे दूसरा पार्ट देखें और उसके ऊपर वर्क कर ले, तो आपको अच्छी खासी ग्रिप मिलेगी और आपका रिवीजन और जो स्ट्रेटजी बिल्डर है वो अच्छे से होता रहेगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल द लोड एट दिस वन टाइम, यू शुड डिवाइड योर टाइम। ओके, तो इसी प्रयास के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर। वेल, एक्सेल फाइल में भी ओपन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये देखेंगे तो मैंने एनएससी से ऑप्शन चेन का डेटा डाउनलोड कर लिया है और ये निफ्टी का डेटा है और इसी एक्सपायरी का है जो नेक्स्ट एक्सपायरी आने वाली है। वेल, ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डेटा है वो मैं कॉपी करने वाला हूँ। कहाँ से कहाँ तक का? वेल, ये OI से नीचे जो जहाँ लिखा है यहाँ से लेके लास्ट तक का, और इसको मैं अपनी शीट में पेस्ट करने वाला हूँ। कहाँ से कहाँ तक? वेल, मैं पेस्ट करूँगा यहाँ से लेके लास्ट तक। वो ऑटोमेटिकली लास्ट तक ले लेगा क्योंकि मैंने टेबल फॉर्मेट में इसको दे दिया है। वेल, ये तो मैंने वैल्यू की तरह पेस्ट किया और ये पेस्ट हो गया। ये क्यों किया हूँ, क्या किया हूँ, वो सब चीज़ें बताता हूँ। पहले कुछ जो चेंजेस किया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज़ में यहाँ पर मैंने लॉन्ग और शॉर्ट लिखा था, बट जब मैं अपना डेटा बना रहा था तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई। लॉन्ग में कितने लेटर होते हैं? 4 लेटर्स। और शॉर्ट में कितने लेटर्स होते हैं? वेल, उसमें 5 लेटर्स होते हैं। तो आप जो भी फॉर्मूले आगे यूज़ करने वाले हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं क्या चाहता हूँ, दोनों 4 लेटर्स के हुए तो आगे जो हम स्ट्रैटेजी बिल्ड करने वाले हैं उसमें हमें सहायता मिलेगी। इसीलिए मैं जो शॉर्ट था उसकी जगह सेल लिख दिया हूँ और लॉन्ग को लॉन्ग ही रखा हूँ ताकि दोनों ही 4 कैरेक्टर्स के हो। वेल, इसका जो यूज़ है वो आपको आगे पता चल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। राइट नाउ यू जस्ट डू व्हाट आई से। ठीक है, लेटर ऑन यू कैन पुट योर माइंड। और अगर आपको अभी भी माइंड अपना लगाना ही है तो यू पुट योर माइंड, देन फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा और आपको वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए मेरे साथ फॉलो कीजिए, बाद में अपना दिमाग लगा लीजिए। चलिए, स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाना है। हमने कहाँ तक बना लिया था वो मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि अपना एक सेम पेज पे आ जाए। ये वाला पार्ट है, ये पूरा हमने बना के रख लिया था। ठीक है, इतना बोल सकता हूँ। ये वाला पार्ट भी हो गया था। ये जो मैं पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट हो गया था। हमने सेलेक्ट इतना बना के रख लिया है और ये वाली पोजीशन भी हमने सिलेक्ट कर ली थी। तो इतना पार्ट हमने बना लिया था। उसके बाद जो भी मैं लिखा हूँ वो सारी बनाने की बाद में बात की थी कि अब आगे हम पार्ट्स में बनाएंगे। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये वाली जो टेबल है कैसे बनाई इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट कौन सा रखना है, उसकी साइज़ क्या रखनी है, कौन सा कलर का रखना है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको यही चीज़ उसको ब्यूटीफाई करना है तो डेफिनेटली यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग का मुझसे भी अच्छा नॉलेज दे देंगे लोग। बट हमारा पर्पस यहाँ है कि हमको पहले ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर बनाना है, उसके बाद उसको ब्यूटीफाई करना वो आप लोगों के हाथ में है। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किसी ने एक्सेल में ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज बनाना ऑटोमेटिकली सिखाया हो।
तो ये फर्स्ट ऐसा चैनल है जिस पे ये सब चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपको खुद को भी सिखा रहा हूँ कि कैसे मैं बना रहा हूँ, ताकि आपके अंदर भी एक चीज़ बन सके कि यार ऐसी चीज़ें बनती है और हम खुद भी बना सकते हैं, हमको किसी की ओर लुकअप टू करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बातें बहुत हो गई, चालू करते हैं। पहले ये हमने खुद से लिखा था 14,951। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल के लिए लिखा हूँ, आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, बट डेफिनेटली वो उस रेंज में लाई होनी चाहिए जिस रेंज में आपकी ऑप्शन चेन लाई होती है। ठीक है, ये 14,951। तो यहाँ पर मैंने इन द मनी बनाया है। कितना स्ट्राइक प्राइस, वेल कितना सेल नीचे आप बोलेंगे, 13 सेल यहाँ से काउंट कीजिए और 14th ऑफ सेल हो जाएगा स्ट्राइक प्राइस के नीचे। उस पर आप इस अंडरलाइंग वैल्यू की सहायता से हम करेंगे कि हमको प्राप्त करना है हमारा स्ट्राइक प्राइस एट द मनी। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है एक्सेल में, वो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ईजी रहेगा। क्या होता है वो फॉर्मूला? वेल एक एम राउंड करके फॉर्मूला होता है, या फंक्शन बोल लीजिए एम राउंड। उसमें आपको सबसे पहले नंबर सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद उसका कितने मल्टीपल्स में आपको चाहिए, नीरेस्ट मल्टीपल। ठीक है, तो मुझे 50 के मल्टीपल्स में चाहिए। ओके, और अगर आप इसको क्लोज ब्रैकेट करके एंटर करते हैं तो आ जाता है 14,950। ये तो एक वे हो गया। मैं आपको दूसरा वे बता देता हूँ। अगर आपको किसी भी नंबर के नीरेस्ट मल्टीपल चाहिए किसी भी वैल्यू का, ठीक है, तो कैसे मिलता है वो बता देता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल ही पूरा चेंज कर देते, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इतना आ गया 1 2 3 4 5 6। अभी मुझे इसमें ये पता करना है कि इसमें 20 का कौन सा नीरेस्ट, कोई संख्या लिखनी है जो दशमलव से पहले है, मतलब 6172 इस केस में। ठीक है, और जो दशमलव को छोड़ के आपने संख्या लिखी है उसको फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, तो आपको नीरेस्ट मल्टीपल मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एक और अलग से वे बता देता हूँ। ये तो फर्स्ट वे अपन ने एम राउंड डिस्कस कर लिया, एक नॉर्मल कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लिया। और अगर आपको ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, इन सब चीज़ों को एक ही फॉर्मूले में लिखना हो, एम राउंड का फॉर्मूले से अलग, तो कैसे लिखेंगे वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, राउंड फंक्शन यूज़ करना है। वो क्या करेगा, इसको राउंड ऑफ करेगा जब इस वैल्यू को आप 20 से डिवाइड करेंगे। अब राउंड ऑफ करके हमको दशमलव के बाद कुछ संख्या चाहिए क्या, कितने नंबर से 0, तो 0 डाल दिया। तो ये राउंड ऑफ करके अगर आप इसको एंटर करेंगे ना, तो ये देखिए राउंड ऑफ करके कुछ वैल्यू दे दिया। अभी इसको क्या करेंगे, वेल इसको अपन मल्टीप्लाई, देखिए अभी इसको मैं बता भी देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए ना, पॉइंट के बाद 0 दे रहा है ना। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 20 से। 20 कह लीजिए, या फिर जो जिसके मल्टीपल में आपको चाहिए। इस केस में 20 है, ये देखिए। वेल यहाँ पर दोनों का रिजल्ट काफ़ी डिफरेंट है। मैं खुद भी शॉक हूँ कि रिजल्ट डिफरेंट कैसे हो सकता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ये करेंसी में कन्वर्ट है तो शायद हमको क्लियर कट पिक्चर मिल जाए। इसको भी हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। एक जगह 123 440 आ रहा है, एक जगह आ रहा है 123 460। वेल दोनों ही नियरेस्ट मल्टीपल है, बट कौन सा वाला करेक्ट है, ये वाला। तो ये वाला भी तो अपने को नियरेस्ट मल्टीपल आना चाहिए था, टेक्निकली बोल रहा हूँ। वेल आना तो चाहिए था क्योंकि इसने भी सेम किया, इसने भी सेम किया है। वही मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं आया। हमने G21 सेलेक्ट किया था, यहाँ भी हमने क्या किया है, G18 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया है G19 से, फिर उसमें पॉइंट के बाद वाला जो चीज़ आती है वो लिखा है। लेट मी remove this first so that I can get clear cut idea. This 623 and okay, well राउंड ऑफ करने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। जब हम राउंड करते हैं तो क्या करता है, पॉइंट अगर 5 के अबो कुछ वैल्यू आती है तो नेक्स्ट वैल्यू ले लेता है। जैसे 1.5 है, अगर आप इसको राउंड 5.6 है, अगर इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 2 रहेगा। और अगर 1.4 है और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 लेगा। ऐसा कुछ फंडा होता है मैथ्स में, अभी के लिए समझ लीजिए। तो राउंड फंक्शन ने वो किया, और जहाँ पर हमने नॉर्मल किया था वहाँ यही आया। बट ये नियरेस्ट मल्टीपल नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, एक वैल्यू गड़बड़ आ रही है, वो भी देख लेते हैं।
कहाँ पर आ रही है 12,440। तो इसके बाद आप 20 और आपको जोड़ना पड़ेंगे अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वेल ये अच्छी खासी लर्निंग थी मेरे लिए भी, मैं भी मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, बट राउंड करना मुझे भी अच्छे से नहीं आया। तो अभी तो डेफिनेटली आ गया है। क्या किया मैंने, जनरली 20 को और ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाए। बट यहाँ पर हम एम राउंड का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं ताकि डायरेक्टली सारी वैल्यू अपने कोई झंझट नहीं चाहिए, हमको डायरेक्टली राउंड फिगर होके मिलना चाहिए। ठीक है, अभी इतना हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। अभी इसके ऊपर जाना है तो हमको क्या करना है, इसमें से 50 माइनस कर देना, क्योंकि 50-50 का गैप रहता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपसे लिखवा लिया था कि गैप कितने का है स्ट्राइक प्राइस के बीच का, गैप बिटवीन स्ट्राइक प्राइजेस। अभी यहाँ से यू विल माइनस और यू विल सबट्रैक्ट 50, then again you have to subtract 50, and that's how you will be calculating this column upper values, means these values. And if you have to calculate these values which is below at the money, then you don't have to do anything, just add 50 into this value, then again add 50 into this value. That's how you will be calculating this whole column. Now let's discuss some more points, but we will not discuss it completely, just for the sake of discussion we'll do. Okay, position, premium and quantity we will be writing here, and where we are making the positions. Long, one at the money, and sell, one out of the money, C. And this positions is nothing, you just have to put is equal to sign, and here it will take automatically. Okay, whatever value is there it will take. If it is blank it will take blank. Now this all value we have to calculate. So today we will be discussing this value only, that how to calculate quantity. Then tomorrow we'll be discussing how to calculate this. Then we'll go slowly for more discussion, and we'll be discussing how to make this chart also. So first, if you want to get the quantity, then here I have mentioned one quantity, one quantity, one quantity. Okay, that's why I have mentioned there 1 or 2. Okay, so now what function we have to use? Mid. How mid work? I already told you. You have to just put is equal to, then mid, then you have to select the cell from which you want to extract the mid value. Once you select that cell, then you have to say this function that from where I want the extraction to start. So well, if you count it here, then long is of 4 characters, then 5, then 6, then 7, then 8. From 8th onward I have to start. And how much character I have to extract? Well, I have to extract only one character or one letter. And if I hit the enter button, well, it will extract A. There is something wrong. What is the wrong? Well, we have to start our extraction from 6. How? Well, we did some mistake. Let me tell you. What mistake we did? Just let me select it. If it is a long, A, low, NG will be of 4 characters. Then 5th will be blank. And 6th will be 1. So we are starting our extraction from 6 characters. And we are extracting only 1 character out of this value. That's how we will be getting quantity value. This other value, actually if you will discuss it today only, then it will take hell lot of time. So I'm just putting this video tomorrow so that you will be able to see it very clearly, and आपका fresh mind रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए इतना ही, और आपको अगर नेट पे ऑफ कैलकुलेट करना, आपको जस्ट इन चारों वैल्यू को ऐड कर देना है। बाकी ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली थी, ठीक है। Thank you guys for watching this video. If you are finding this video helpful, then hit the like button and consider subscribing this channel.